तुम्हारा अटेंडेंस नहीं लगाई? हाँ, तो मैं कितने बजे आया तुम? मैंने 10 पे कॉल कर दिया है। कल क्या लगा दूंगा? हाँ?
ये लास्ट क्लास में हमने वो क्या कहते हैं सीरीज पैरेलल वो वाला पार्ट देखा था ना, सीरीज पैरेलल स्टडी किया था, अलग प्रॉब्लम किए थे। अब सर्किट में ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं, जरूरी नहीं है कि सीरीज पैरेलल आए, मल्टीपल बैटरीज आ सकती है, ठीक। तो उस केस में हमने लास्ट चैप्टर में एक मेथड स्टडी की थी, पोटेंशियल मेथड। तो मेथड यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, तो उसके कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, किरचॉफ रूल कहते हैं उसको, वो स्टडी करना है, वो बोर्ड में पूछते ही है और कॉम्पिटिटिव में भी क्वेश्चन जाते हैं, ठीक है ना। तो पहले पोटेंशियल मेथड, उसके डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है ना, शुरू से लिखवाना नहीं है। और ये क्या कहते हैं, एमसीक्यू अगर आए बोर्ड में तो यूज कर सकते हो, बाकी बोर्ड में अगर क्वेश्चन है ना तो किरचॉफ जो अभी मैं बता रहा था वही यूज करना है, वो मैं बताऊंगा कैसे यूज करना है। तो पहले ये पोटेंशियल मेथड के कुछ प्रॉब्लम करने हैं। ओके, ड्रॉ करिए, सर्किट ड्रॉ करो। Question is find current through each resistor. Find current through each resistor and Vx minus Vy. Find current through each resistor and Vx minus Vy. ठीक है, ये फाइंड करना है। ओके, तो पोटेंशियल मेथड इस क्वेश्चन में रिवाइज कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन में स्पेसिफाई करना है। पोटेंशियल मेथड में क्या लिखना होता है, सबसे पहले वो जीरो सिलेक्ट करना होता है। जीरो के अपने हाथ में होता है, कहीं पे भी सिलेक्ट कर सकते हो, जीरो सिलेक्ट करो और बाद में बैटरी पे ध्यान दो, क्या करना है, पोटेंशियल लिखना है, ठीक है। तो जीरो मैं यहाँ पे ले लूँ, इसको जीरो ले लूँ, ठीक है। अब जीरो है, देखो ये बैटरी है यहाँ, तो इधर कितना पोटेंशियल लिखो, डिफरेंस हमें क्या, देखो ये बाकी ये भी बता देता हूँ, ये जीरो नेगेटिव पार्ट पे, पॉजिटिव पार्ट मतलब क्या ज्यादा होगा, तो कितना ज्यादा करो, जितना बैटरी का वोल्टेज तो कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे बताओ 2, ये बैटरी है, कहाँ पे मैं 2 लिखूँ, ये जीरो है, यहाँ पे 2 लिखूँ या वाई पे 2 लिखूँ, बैटरी के जस्ट, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है ना, ये बैटरी का यूज कर लिया लिखो। अब हर जगह रेजिस्टर आते हैं, ठीक है, हर जगह रेजिस्टर आते हैं, तो अब क्या करो, अब जैसे इधर 4 लिखा है, यहाँ पे रेजिस्टर आ गया, तो इधर मुझे पता नहीं, तो क्या करेगा, नहीं पता होता है, यहाँ पे क्या लिखना, ये वायर ही, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे
यहाँ पे कुछ अलग लिखना पड़ेगा, एक्स नहीं लिख सकते, वाई लिखना पड़ेगा, पर वाई लिखने की जरूरत नहीं लिखना है। बोलो तो एक ही मान लेंगे, वो लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। ऐसे पहले क्या स्टडी, ये पहला स्टेप, सबसे क्या लिखेंगे पोटेंशियल। उसके बाद क्या लिखना होता है करंट, क्या लिखना है करंट लिखना है। पोटेंशियल लिखिए, बाद में क्या लिखोगे करंट। तो कोई भी एक बैटरी से स्टार्ट करो, जो जनरली पावरफुल सबसे ज्यादा वोल्टेज होते हैं उधर से स्टार्ट करना चाहिए। तो मान लो इधर से आई करंट जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव से स्टार्ट किया, इधर आई करंट जा रहा है, क्या है डिवाइड हो जाएगा। मान लो इधर से I1 करंट जा रहा है, तो पूरे पार्ट से I1 करंट ही जाएगा। इधर से कितना जाएगा I माइनस I1, ये पूरे पार्ट से इतना करंट जाएगा, ठीक है। कंबाइन होकर वापस इधर क्या आई करंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहला पोटेंशियल लिख लिया और क्या लिख लिया करंट, ठीक है। लिख लो लिख लिया क्या, ठीक है। पोटेंशियल और करंट लिख लिया। अब लास्ट स्टेप क्या करना है, हर एक रेजिस्टर पे क्या लगा दो V इक्वल टू आई, ठीक है, वो लगा हर एक रेजिस्टर पे लगाते हैं। तो चलो ये इस रेजिस्टर पे, मैं इस रेजिस्टर पे ओम्स लॉ लगा रहा हूँ, तो V इक्वल टू आई आर। पहले मुझे V बता, V का मतलब क्या होता है, ओम्स लॉ में V का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो कितना होता है, ये रेजिस्टर है, यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे x लिखा है, 4 माइनस x या x माइनस। करंट इस तरफ जा रहा है, मतलब ये हाई होगा, ये लो होगा। करंट जिस तरफ जाता है वो लो की तरफ जाता है, मतलब ये हाई होगा, ये लो होगा। तो क्या आएगा, इसके लिए ओम्स लॉ 4 माइनस x इक्वल टू आई इंटू आर, मतलब 4i, ठीक है। और इसके लिए ये वाला जो 4 ओम है, इसके लिए मतलब ओम्स लॉ भी बोलो क्या होगा, ओम्स लॉ लगाना है। इसके लिए क्या होगा, एक x है और 2 है, x माइनस 2 2 माइनस x क्या होगा, करंट इस तरफ जा रहा है, मतलब ये लो है, ये हाई होगा। तो क्या होगा, x माइनस 2 इक्वल टू बोल 4i1, ठीक है, 4i1। बाद में इधर देखो, अब ये जो है ये क्या है सीरीज में, तो क्या करो, यहां से यहां ओम्स लॉ लगाते हैं, इस सेगमेंट के लिए ओम्स लॉ लगाते हैं। तो V बोलो, इस पूरे सेगमेंट के लिए मैं ओम्स लॉ लगा रहा हूँ, तो अब V बोलो, करंट ऐसे जा रहा है, x माइनस 2 इक्वल टू बोलो रेजिस्टेंस कितना होगा, 4, 2 और 2 सीरीज में ऐड हो जाएंगे, 4। करंट कितना जा रहा है, I माइनस, ठीक है। ये ओम्स लॉ लिखते हैं। अब बस इसको सॉल्व करना है, तो देखो कैसे सॉल्व करना है वो भी ध्यान देना। तो क्या इजीली फटाफट सॉल्व हो जाएगा। इधर से यहां से I इक्वल टू लिख सकते हो, इधर से I इक्वल टू इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या हो जाएगी 4 माइनस एक्स अपॉन 4। इधर से I1 लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा x माइनस 2 अपॉन 4। ये दोनों को कहाँ पे, यहाँ पे डालना, इसको सॉल्व करोगे तो क्या x आ जाएगा, करो सॉल्व।
कितना आएगा 8/3 आना चाहिए। अब मुझे करंट निकालना है, तो जो x की वैल्यू आएगी 8/3 वो यहाँ पे डाल दो, तो I और I1 मिल जाएगा। ठीक है, डाल दो, कितना आ रहा है I और I1 देखो, I कितना आ रहा है 1/3 प्लस है ना, और ये I1 1/6, ये तो अपने करंट आ गए, I आ गया और I1 आ गया। ठीक है, सोल्यूशन से अब देखो इसमें अब पूछा हो कि भाई ये 4 ओम से निकालना है मुझे करंट, ये 4 ओम से करंट निकालना है, तो कितना जा रहा है करंट इधर से I, मतलब कितना आएगा 1/3। इस 4 ओम से कितना जा रहा है I1, कितना आएगा 1/6। इधर से कितना आएगा, इधर से पूछना I माइनस I1, मतलब 1/3 माइनस 1/6। ठीक है, ऐसे करंट आएगा। ओके, और क्वेश्चन में क्या पूछा था, Vx माइनस Vy, तो Vx कितना था अपना 0, माइनस Vy कितना था 8, और x की वैल्यू आ चुकी है, क्या आएगा आंसर माइनस 8/3 वोल्ट, माइनस 8/3 वोल्ट। Okay, next question, drop away question. देखिए इसमें क्वेश्चन लिखो, फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टर एंड 10 volt battery, find current through each resistor and 10 volt battery। इधर से करंट निकालना है। अब देखो इसमें ये भी थोड़ा साथ में करते हैं, तो थोड़ा पार्ट अपने आप करना है। जीरो है ना, एक जैसा ही लेते हैं हर जगह। एक काम करते हैं, यहाँ पे जीरो ले लेते हैं, ठीक है। अब बाकी सब जगह मुझे पोटेंशियल लिखे होता है, यहाँ पे जीरो लिखे और बाकी सब जगह पोटेंशियल लिखो।
लिख लिया क्या? चेक करो एक बार पोटेंशियल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पोटेंशियल मीन लिखना आना चाहिए। यहाँ पे जीरो है, इधर हर जगह जीरो लिख सकते हैं, तो ऐसी वायर है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे बस कितना +10 या -10? +10, पॉजिटिव मतलब ज्यादा होगा, +10, तो इधर भी 10 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 10 लिख सकते हैं, ठीक है। और कहीं पे लिखा, और भी पॉइंट से लिख सकते हैं, एक यहाँ पे लिख सकते हो, इधर कितना होगा? पॉजिटिव पार्ट है मतलब क्या है, ज्यादा होगा। कितना ज्यादा करना है? 5 ज्यादा करना है, 10 है तो कितना होना चाहिए? 15, ठीक है। और कहाँ पे लिख सकते हैं? यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इधर 0 है, ये रजिस्टर मत देखो, बैटरी को ही देखना है, ये 0 है तो इधर कितना होगा? 15 होगा। बाद में ये एक बैटरी बची, इधर बताओ 10 है, इधर ज्यादा होगा, कितना होगा? 15। तो देखो कहीं पे एक्स लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब जगह आएंगे, ठीक है। अब करंट लिखना है, तो देखो इसमें कितने सारे ब्रांच दिए हुए हैं, तो इसमें करंट कैसे लिखते हैं? और ये जो मैंने जनरल बताया था कि जो पावरफुल बैटरी होती है उधर से स्टार्ट करो, पर इसमें इतना सारा आ रहा है, तो क्या करो, हर एक में अलग अलग करंट ले लो, I1, I2, I3 ऐसे अलग अलग करंट ले, ठीक है। और उसमें जजमेंट ले सकते हैं। इस रजिस्टर में बता सकते हो करंट नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? ऐसे हम पता कर सकते हैं, पोटेंशियल पता हो ना तो पता कर सकते हैं। करंट कैसे जाता है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इस रजिस्टर में यहाँ पे 15, यहाँ पे 0, कहाँ पे जाएगा करंट? ठीक है, मतलब ये ब्रांच में जैसे नीचे करंट जाएगा, वो कुछ करंट मान लो I1, ठीक है, ये करंट I1 लिया, इसमें बोलो कहाँ पे जाएगा? इस रजिस्टर में कैसे जाना चाहिए? ऊपर ये 15 है, ये 10 है, I2 लो, तो ये ब्रांच में क्या ऊपर की तरफ करंट जाएगा, वो कुछ I2 ले लो, ठीक है। इस ब्रांच में नीचे की तरफ जाएगा, ये 15 ये 0 है, इस ब्रांच में नीचे जाएगा I3, ठीक है। अब लगाओ ओम्स लॉ, तीनों रजिस्टर पे I1, I2, I3 मिल जाएगा। हो गया क्या? ये I1 के लिए 1 ओम का जो रेजिस्टर होता है ओम तो लगा रहे हैं, V बोलो कितना होगा? V कितना होगा? 15 - 0, ठीक है। 15 = I1 × R, I1 डायरेक्ट आ गया 15 एम्पीयर, ठीक है। अब इधर ओम्स लॉ लगा, V बोलो इधर 15 - 10 कितना हो जाएगा? 5 = I2 × R, I2 कितना आ गया? 2.5 एम्पीयर, ठीक है। और ये देखिए ये वाला, इसके लिए V कितना होगा? 15 - 0 = I3
इंटू आर 5 से कितना आ गया 5 एम्पीयर। हर एक रजिस्टर से आ गया अपना करंट। और किससे पूछा है, इस बैटरी से भी पूछा है, 10 वोल्ट की बैटरी, इधर से कितना करंट जाएगा, तो उसके लिए ना पूरी ब्रांच स्टडी करनी पड़ती है, स्लो स्टडी करो। I3 कितना था 5, तो 5 एम्पीयर इस ब्रांच से आ गया, इधर से 5 आ रहा है। I2 इधर से 5 आ रहा है, इधर से 2.5 गया, ठीक है, 5 इधर से आ रहा है, इधर से 2.5 गया, तो इधर से क्या 2.5 बाकी का चला जाएगा, तो इधर से 2.5 गया, ठीक है, इधर से 5 आ रहा है, इधर से 2.5 यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब इधर से कितना आ रहा है 15, इधर से 15 आ रहा है, इधर से 2.5 आ रहा है, तो इधर क्या ऐड हो जाएगा, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, कंबाइन होगा, कितना जाएगा 17.5, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या है, और एक ब्रांच स्टडी करनी है, कितना जाएगा 17.5 एम्पीयर। ओके, नेक्स्ट ड्रॉ करो ये। क्वेश्चन लिखो इसमें, फाइंड BA, BB and BC, find BA, BB and BC also. Also find power supplied by battery. Also find power supplied by battery. पावर सप्लाई बाई बैटरी, ठीक है। ये अब क्वेश्चन है, देखो इसमें पहले तो ये देखो बैटरी का वाला देखो प्लस माइनस जैसे ये लिखा हुआ है, ऐसे मल्टीपल आए ना, इसका मतलब क्या है, वो बहुत पावरफुल है, तो ये मतलब होता है, बाकी है बैटरी, ठीक है। ये इसका सिंबल याद है, ये क्या कहते हैं इसको, अर्थिंग किया हो, उसका मतलब क्या हो, उधर पोटेंशियल क्या हो जाता है, फिक्स है। अब इधर अपने हाथ में नहीं है, यहाँ पे कहीं पे भी ले सकते हैं। अर्थिंग आ जाए ना, मतलब इधर 0 लिखना ही पड़ेगा, इधर 0 फिक्स, ठीक, यहाँ पे अर्थिंग किया है, उधर 0 फिक्स है, तो यहाँ पे 0 लिख लिया। अब मुझे बताओ, देखो यहाँ पे 0 लिखा है, इधर या इधर कुछ लिख नहीं सकते, इधर बैटरी नहीं है, तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे क्या लिखूं, क्या लिखना पड़ेगा, एक्स, बैटरी है नहीं पता है, तो वहाँ पे क्या लिख लो एक्स, ओके। यहाँ पे एक्स, यहाँ पे बता एक्स लिख सकते हैं, वायर ये यहाँ पे बोलो। अब बैटरी आ गई है, अब ये लिखना आना चाहिए, नेगेटिव है, मतलब क्या होगा, कम होगा, कितना कम करोगे, 200 कम कर दो,
तो इधर x था, इधर 200 कम करना है तो कितना होगा x माइनस 200, ठीक है ना, 200 कम कर, ओके। और यहाँ पे a पे बोलो, जब x माइनस 200 ही होगा, ठीक है, x माइनस 200, ठीक है, ये लिखिए। अब करंट लिखते हैं, इधर एक ही ब्रांच है तो बैटरी से ही देख लो, ठीक है ना, इधर तो मल्टीपल था, इधर एक ही ब्रांच है तो बैटरी से ही स्टार्ट करो, तो पॉजिटिव है, मान लो इधर से आई करंट जा रहा है, तो आई करंट पास होगा, घूम फिर के इधर ही आएगा आई करंट, ठीक है, इधर अर्थ में कुछ नहीं होगा, अभी घूम फिर के क्या है, बैटरी जितना करंट देता था वापस लेता ही, इधर से आई करंट जा रहा है तो इधर से पूरा आई आना ही चाहिए, ठीक है। ये हमने क्या लिख दिया, पोटेंशियल और करंट, ओके। अच्छा इधर बताओ, यहाँ पे मैं बी पे कुछ नहीं, क्यों, ये सीरीज, अब क्या करोगे, ओम्स लॉ लगाना है, कहाँ पे ओम्स लॉ लगाओगे वो बताओ, ऐसे प्रॉपर दिमाग में मैथ बनना चाहिए, बोलो ओम्स लॉ कहाँ पे लगाओगे, ई रजिस्टर है, कहाँ पे लगाओगे, इधर लगाओगे ओम्स लॉ, और कहाँ पे लगाओगे, ये सेगमेंट इधर से इधर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं तो इधर से इधर ओम्स लॉ लगाओ, उधर से एक्स और आई आ जाएगा। इसमें ओम्स लॉ लगाते हैं, पहले 25 ओम पे ओम्स लॉ लगाए, 25 ओम पे ओम्स लॉ लगाना है, V इक्वल टू आई आर, V कितना होगा इधर, x माइनस 0, मतलब x इक्वल टू आई इंटू आर, तो आई इंटू आर मतलब कितना होगा 25i, और इस सेगमेंट पे, इस पूरे सेगमेंट पे ओम्स लॉ लगाए। अब बताओ V बताओ, इस पूरे सेगमेंट पे मैं ओम्स लॉ लगा रहा हूँ, V बताओ, करंट कैसे इस तरफ जा रहा है, मतलब ये हाई है, ये लो है, तो क्या आना चाहिए 0 माइनस दिस, ठीक है ना, क्लियर है, 0 माइनस दिस इक्वल टू आई आर, तो करंट तो आई है, आर कितना होगा सीरीज में ना, तो कितना आ जाएगा 50, और इसको सॉल्व करना है,
यहाँ से -x + 200 = 15i, x की जगह यहाँ पे डाल सकते हो -25i + 200 = 15i, कितना रहा है इधर से 5 एम्पियर, ठीक है ना, ये I आ गया, I को यहाँ पे डाल दो तो x आ गया, कितना आ गया 125 वोल्ट, ये x आ गया। तो अब क्वेश्चन में जो पूछा है वो में निकालना है ना, क्या पूछा है ए बी सी पे पोटेंशियल निकालना है, तो VA बोलो, VA कितना होगा, ये कितना होगा x - 200 लिखा है उधर, तो कितना है -75 वोल्ट। बी अच्छा बी कैसे लिखा, बी पे हमने कुछ लिखा ही नहीं, बी कहाँ पे लगाना है, या तो 5 ओम या तो 10 ओम, उस पे क्या लगाओ ओम्स लॉ लगाओ, मैं किस पे लगा रहा हूँ 10 ओम पे लगा रहा हूँ, क्यों यहाँ पे 0 है भी हो जाएगा, तो 10 ओम पे मैं ओम्स लॉ लगा रहा हूँ 10 ओम वाले पे, तो V बोलो कितना होगा, सिर्फ 10 ओम पे ओम्स लॉ लगा 0 - VB, तो 0 - VB = I अपना आ गया था 5 × R कितना है 10, तो VB कितना है -50 वोल्ट, ठीक है, तो VB आ गया। VC कितना है x के बराबर, मतलब कितना है 125, ठीक है ना, VA VB VC चलो दिन आ गया, और क्या पूछा था पावर सप्लाइड बाय बैटरी, तो उसकी इक्वेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, पावर सप्लाइड बाय बैटरी क्या होता है V × I, V कौन सा लोगे बैटरी, V और I दो बैटरी का ही लेना है, तो 200 × 5 कितना हो गया 1000, यूनिट क्या होगा वॉट, ठीक है, ये आ गया पावर, ठीक है, दिस विल बी पावर सप्लाइड बाय बैटरी, ठीक है। एक और इसका लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, ठीक है, बाद में किरचॉफ जो मैंने बोला था वो स्टडी कर, ठीक है, एक और क्वेश्चन कर। ये सब कुछ दे रखिए, क्वेश्चन लिखो इसमें, फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये पूरा अपने आप सॉल्व करो, बस 0 है ना एक जैसा लेते हैं ताकि सबका क्लियर आए, 0 बस एक जैसा लेते हैं, यहाँ पे 0 ले लो बीच में, यहाँ पे 0 कहीं पे भी ले सकते हो चलेगा, तो एक जैसा रखते हैं, ठीक है, बीच में 0 ले लो, अब पूरा सॉल्व करो, पोटेंशियल लिखो, करंट लिखो, ओम्स लॉ लगाओ,
चलो सॉल्व करते हैं। इसमें देख रहा हूँ पोटेंशियल तो चलो ऑलमोस्ट सब सही लिख रहे हैं। करंट लिखने में थोड़ा मैं देख रहा हूँ, कुछ लोग करंट नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट ओम्स लॉ लगा रहे हैं। ओम्स लॉ लगाओ और सॉरी करंट पहले लिखो, बाद में ओम्स लॉ ढंग से लगा पाओगे। तो इधर पहले वोल्टेज लिख लेते हैं। यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना होगा 4, यहाँ पे कितना होगा 2, यहाँ पे क्या लिखो x लिखो रजिस्टर आगे, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x होगा। इधर y लिखोगे, यहाँ पे x इधर रजिस्टर आगे तो y लिखोगे। यहाँ पे इधर भी देखो आया आ गया, यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, इधर एक्टिफायर है x लिख सकते हो, यहाँ पे भी क्या हो गया। अगर किसी ने y लिखा हो प्रॉपरली अगर सॉल्व करोगे ना तो अपने आप आ ही जाएगा आंसर। तो ये बता इधर x है तो यहाँ पे एक्टिफायर आ गया, इधर तो यहाँ पे भी x आ जाएगा। अब जो करंट लिखना है, करंट भी कोई भी एक बैटरी से स्टार्ट करो, जनरली पावरफुल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पर किसने अगर इधर से करंट लिखा है तो भी चलता है, तो ढंग से लिखना है। यहाँ से करंट मान लो आई करंट जा रहा है, अभी आई करंट मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ, आई करंट जा रहा है, अभी क्या दो पार्ट में डिवाइड हो गया। मान लो इधर से I1 करंट गया, तो इधर से कितना गया I माइनस I1, इधर से I1 कंबाइन होके वापस कितना जाएगा I करंट ही पूरा, ठीक है। क्लियर। अब क्या करना है, ओम्स लॉ लगाना है। तो ये वाले 4 ओम पे इधर मैं ओम्स लॉ लगा रहा हूँ, बोलो क्या होगा ओम्स लॉ यहाँ पे, बोलो कितना होगा, बी कितना होगा 4 माइनस एक्स, करंट इस तरफ जा रहा है ना, हाँ चलो तो 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू आई इंटू आर, मतलब कितना होगा 4 आई। इस ऊपर वाले ये इधर ओम्स लॉ लगाना है, बोलो इधर ओम्स लॉ क्या होगा, क्या होगा, इधर देखो इधर भी एक्स है, इधर भी एक्स है, तो एक्स माइनस एक्स क्या हो गया 0, तो 0 इक्वल टू 4 इंटू आई माइनस I1, तो देखो इधर से डायरेक्टली आ गया I माइनस I1 क्या हो गया 0, और इधर ओम्स लॉ लगाते हैं ये वाले ओम्स इधर, तो यहाँ पे ओम्स लॉ कितना होगा x माइनस 2 इक्वल टू 4i। इनको सॉल्व करो ये दोनों को, तो इधर से x आ जाएगा और i आ जाएगा। बोलो हाँ एक्स कितना आ रहा है, एक्स और आई बोल x3 आ रहा है, और ये आई कितना आ रहा है 1/4,
एम्पियर, ठीक है। जब ना आगे तो आप देखो इसमें ये क्वेश्चन करने का एक रीजन है, मतलब ये 4 ओम से इधर से कितना जा रहा है 1/4, इधर भी करंट आगे लिखा है 1/4, इधर से बोलो कितना करंट जा रहा है, कितना जा रहा है, ठीक है। अभी हमने गाइड में करंट क्या है 0। अब क्यों 0 जा रहा है तो पता होना चाहिए, ये इसमें लिख लेना है सब स्टार बना के। देखो बीच में से वायर कनेक्ट कर दिया, वायर कनेक्ट कर दिया, ये हमने कैपेसिटेंस में पढ़ा था। जैसे बीच में वायर कनेक्ट करते हैं ना तो इसको क्या कहते हैं शॉर्ट, इस रेजिस्टर को क्या कर दिया है शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने का मतलब क्या, उधर से कोई करंट जाएगा ही, या इधर से इस वायर से ही चला जाएगा करंट, मतलब ये जो रेजिस्टर है वो क्या हो गया यूजलेस, इसको हटा सकते हो ऊपर, क्या कहते हैं उसको शॉर्ट कहते हैं, ठीक है ना। ये ऐड कर देना, जैसे वायर कभी भी आया मतलब उस रेजिस्टर को हटा सकते, वो कुछ काम का नहीं होता, शॉर्ट कहते होते हैं। ये हमने पढ़ लिया पोटेंशियल मेथड, ठीक है। पोटेंशियल मेथड अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। डायरेक्ट प्रॉब्लम्स में यूज करना। अब जो मेन पार्ट है बोर्ड के लिए भी कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है, और खास तो बोर्ड के लिए उसमें क्वेश्चन आता ही है, लिख लो टॉपिक किरचॉफ रूल, किरचॉफ रूल। ये अब देखो कुछ कोई किरचॉफ बोलता है, कोई किरचॉफ बोलता है, ठीक है ना, तुम्हारे ऊपर जो बोलना पड़े। किरचॉफ रूल क्या है, 2 रूल, तो 2 रूल स्टडी करते हैं, ठीक है। पहला लिखो जंक्शन रूल, जंक्शन रूल, जंक्शन रूल, जंक्शन रूल। पहले वो रूल लिख लो, बाद में डायग्राम से समझाता हूँ। रूल बहुत ही सिंपल है जंक्शन रूल। देखो उसमें एट एनी जंक्शन, एट एनी जंक्शन, कॉमा द सम ऑफ द करंट junction, the sum of the current entering the junction, the sum of the current entering the junction is equal to the sum is equal to the sum of the current is equal to the sum of the current leaving the junction, is equal to the sum of the current leaving the junction. डायग्राम से समझते हैं। ओके, ऐसे सब रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, ठीक है। जंक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे डिवीजन होता है वायर का, ये क्या हो गया अपना जंक्शन, ठीक है। तो इधर मान लो ऐसे इधर में कुछ करंट I1 लिख रहा हूँ, यहाँ पे करंट I2 है, इधर करंट I3 है, यहाँ पे करंट मान लो I4, ऐसे अलग अलग करंट कहते हैं, ठीक है। तो जंक्शन रूल क्या कहता है, जितना करंट एंटर होता है उतना ही क्या होता है एग्जिट होता है, लीव होता है, ठीक है। तो जंक्शन है, मुझे बताओ कौन सा करंट एंटर हो रहा है, कौन सा करंट एंटर कर रहा है, I1 जंक्शन की तरफ एंटर हो रहा है, I1 बाद में I2, तो जितना एंटर हो रहा है उतना ही क्या होगा एग्जिट होगा। ये देखो दोनों क्या, ये दोनों क्या एग्जिट कर रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं इक्वल टू I2 प्लस, बस ये जंक्शन,
जितना एंटर होता है उतना क्या होता है, एग्जिट होता है। अब ये पॉइंट बताऊं, ये जो लिखा है ना यहाँ पे देखो, इधर से आई करंट जा रहा था, यहाँ से I1 गया, तो इधर कितना गया, I माइनस I1 गया। ये क्या लगाया हमने, जंक्शन रूल ही लगाया, जंक्शन रूल ही होता है। ओके, ऐसे डिवाइड करते हैं ना तो जंक्शन रूल ही होता है। तो इधर ये लिखते हैं, ठीक है। एक स्टेटमेंट, अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन पता होना चाहिए। जंक्शन है, करंट आ रहा है, मतलब क्या, चार्ज आ रहा है, तो चार्ज कहीं का ना जमा नहीं हो सकता, चार्ज हमेशा मूव करना चाहिए। तो जितना चार्ज आ रहा है उतना ही क्या होना चाहिए, एग्जिट होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम में लिखो, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, it is based on conservation of charge। अब मैं ड्रॉ कर लो डायग्राम। ठीक है, ये जंक्शन रूल हमने पढ़ लिया। ओके, इसका एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, बाद में दूसरे रूल पे आते हैं। ये क्वेश्चन है, ड्रॉ करो डायग्राम। देखिए, इसमें लिखो क्वेश्चन में VA इक्वल टू 10 वोल्ट, VA इक्वल टू 10 वोल्ट, VB इक्वल टू 5 वोल्ट, VB इक्वल टू 5 वोल्ट, VC इक्वल टू 4 वोल्ट, VC इक्वल टू 4 वोल्ट, ठीक है। फाइंड VO, फाइंड VO, ठीक है। ये इसमें से जंक्शन रूल, मतलब इधर ऐसी कोई सर्किट है, देखो अब इसमें पूरी सर्किट नहीं दी है, एक से सेगमेंट दी है, ठीक है ना। इधर से ऐसे बहुत सारी सर्किट बैटरी हो तो हो सकता है, वो दिया नहीं है तो एक सेगमेंट दिया। तो इसमें भी सेम अप्रोच सेम ही होगा। क्या करो, करंट लिख लो पहले। करंट हमें पता नहीं है कैसे करंट जा रहा है, कहीं पे भी जा सकता है, तो इसमें साथ में एक जैसा ही लेते हैं। मान लो करंट इधर आ रहा है, एक करंट यहाँ पे आ रहा है, ये कुछ I1 ले लो, दूसरा करंट इधर इस तरफ आ रहा है, ये कुछ I2 ले लो, तीसरा करंट इस तरफ आ रहा है, वो कुछ I3 ले लो। कहीं से भी ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो, मैं ये ले रहा हूँ। अभी एक जैसा ही लेते हैं, ऐड कर दो। इसमें अब करंट लिख लिया, इधर मुझे जंक्शन रूल लिख के बताओ। जंक्शन रूल क्या होगा, जंक्शन रूल भी बताया, जितना करंट एंटर होता है उतना ही क्या होता है, एग्जिट होता है। तो एंटरिंग करंट इक्वल टू एग्जिटिंग करंट। जंक्शन रूल लिखो एक बार अपने आप, हमने जो डायग्राम बनाया करंट लिखा है उस हिसाब से।
ओके, एंटरिंग करंट बताओ इसमें, एंटरिंग करंट कौन से मांगता है? I1, I2, I3 तीनों दिन एंटर हो रहे हैं, तो एंटरिंग करंट कितना होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू एग्जिटिंग तो सही नहीं, तो 0। ऐसा पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है, कहीं पे एंटर हो तो कहीं पे एग्जिट होना ही चाहिए, मतलब पक्का कहीं ना कहीं हमने डायरेक्शन गलत ली, चलेगा अपने आप आंसर में आ जाएगा। ठीक है, ये लिखा हो अपनी मर्जी से चलेगा, आंसर में अपने आप का बैलेंस हो जाता है। ओके, अब क्या करना है? ओम्स लॉ लगाओ, हर एक रेजिस्टर पे ओम्स लॉ लगाओ, चलो तो हर एक पे ओम्स लॉ लगाओ और ये जंक्शन रूल में डाल दो तो VO आ जाएगा। चलो सॉल्व। लिख लिया ये 2 ओम पे ओम्स लॉ क्या होगा? ये कितना था? 10 वोल्ट, ये 5 वोल्ट और ये 4 वोल्ट। ठीक है, तो इधर 2 ओम पे ओम्स लॉ लगा है, करंट इस तरफ जा रहा है, मतलब ये हाई होगा ये लो होगा, तो क्या होगा? 10 माइनस ये 0 नहीं है, वो है, तो 10 माइनस VO इक्वल टू I इंटू R, मतलब 2I1। बाद में ये 3 ओम के लिए इक्वेशन क्या होगी? 5 माइनस VO इक्वल टू 3I2, और जो 4 ओम है उसके लिए इक्वेशन क्या होगी? 4 माइनस VO इक्वल टू 4I3। अब इनको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन में डालो। I1 को क्या लिख सकते हैं? 10 माइनस VO बाई 2, I2 कितना हो जाएगा? 5 माइनस VO बाई 3 प्लस I3 कितना होगा? 4 माइनस VO बाई 4 इक्वल टू 0। और ऐसे हो तो पूरा इधर से VO आ जाएगा। कितना आ रहा है? 92 बाई 13, 92 बाई 13 वोल्ट। ठीक है, ये VO आ गया। इसको पॉइंट में एक बार वो पॉइंट है कितना आ रहा है? 7.07 जितना आ रहा है।
ये VO अपना कितना है 7.07 वोल्ट, ठीक है ना, आ गया अपना, ये आंसर आ गया, सॉल्व कर लिया हमने, ठीक है। अब इसमें ना करंट से भले पूछा नहीं है, इसको एक बार डिस्कस करते हैं। बस इतना आंसर नहीं निकालना है, बस मुझे इतना बताओ, I1 जो है VO की वैल्यू डालोगे, I1 मुझे बताओ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? 10 माइनस VO है, क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। I2 देखो, I2 क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। 5 माइनस 7.7 है ना, क्या आएगा? नेगेटिव। I3 नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा समझो, I1 पॉजिटिव है, I2 और I3 नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा? हमने जो डायरेक्शन ली थी वो क्या थी? गलत। आंसर सही है, डायरेक्शन क्या है? गलत। मतलब I2 और I3 एक्चुअल में कैसे जा रहे हैं, तो अपने आप बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस किया मतलब डायरेक्शन बस क्या होती है? ऑपोजिट। बाकी आंसर सही होता है, ठीक है। ये था जंक्शन रूल, ठीक है ना। सेकेंड रूल लिखो, लूप रूल, LOOP, लूप लूप रूल, लूप रूल, ठीक है। इसमें भी पहले रूल लिखवा देता हूँ, ठीक, बाद में समझने क्या है। लिखो रूल, द एल्जेब्रिक सम, द एल्जेब्रिक सम of the changes in potential, the algebraic sum of changes in potential around any closed loop, around any closed loop, around any closed loop involving resistors and battery, involving resistors and battery is zero. Resistor and battery is zero. ठीक है, ये रूल है, वो रूल समझाता हूँ क्या है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इसमें लिखो, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज बेस्ड ऑन conservation of energy. और नेक्स्ट एक और स्टेटमेंट लिखो, हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आएगा। लिखो, along the loop direction, along the loop direction, along the loop direction, voltage drop is taken as negative, voltage drop is taken as negative, and voltage rise is taken as positive. Voltage rise is taken as positive. Voltage rise is taken as positive. ओके, ये सर्किट ड्रॉ कर लो, इसे लूप रूल समझाता हूँ क्या।
कंट्रोल। तो अब देखो इसमें ये ऐसी सर्किट दी हुई है, अलग अलग करंट रेजिस्टर सब दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें लूप रूल लगाना है, ठीक है। लूप रूल क्या है बेसिकली, ये सब बैटरी दे रखी है, बैटरी करंट दे रही है, इसका मतलब बैटरी क्या दे रही है, एनर्जी दे रही है। अब एक सर्किट है, तो सर्किट में एनर्जी कहीं जाएगी नहीं, हीट में ही जाएगी, तो इधर क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम पूरी होती है वो लगाते हैं। हमें पूरा डिराइवेशन नहीं जानना है, वो बोर्ड में भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, डिराइवेशन मतलब नहीं है, मेन लिखना आना चाहिए रूल, जैसे फंक्शन रूल लिखा हमने, तो ये रूल भी लिखना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल। इसमें भी सेम पॉइंट प्रोसीजर से ध्यान देना क्या कर रहे हैं। जैसे सर्किट दिए, करंट वो सब लिख लिया, क्या करना होता है इसमें, जितने भी रेजिस्टर है ना उसमें हमें प्लस माइनस लिखना होता है। बैटरी में तो दिख जाता है ये प्लस है ये माइनस, रेजिस्टर में प्लस माइनस लिखना होता है। अब कैसे लिखते हैं, जैसे रेजिस्टर करंट इस तरफ जा रहा है, कहाँ पे पोटेंशियल हाई होगा, नीचे या ऊपर, करंट इस तरफ जा रहा है, यहाँ पे हाई होगा, करंट इस तरफ जा रहा है, लो की तरफ जाता है, तो ये हाई होगा ये लो, तो इधर हाई है ना तो यहाँ पे प्लस, जहाँ पे लो होता है उधर माइनस, बस ऐसे ही, ठीक है। इधर प्लस कहाँ पे लिखो, नीचे या ऊपर, करंट इस तरफ जा रहा है मतलब ये हाई है ये लो है, प्लस माइनस, बाकी रेजिस्टर पे लिखो। देखिए ये R3 में देखिए करंट इस तरफ जा रहा है, तो ये हाई ये लो, प्लस माइनस, इसमें करंट इस तरफ जा रहा है, तो ये हाई ये लो, प्लस माइनस, इधर देखिए करंट इस तरफ जा रहा है, तो ये हाई ये लो, ठीक है ना, प्लस माइनस, करंट लिख लिया, क्या लिख लिया, प्लस माइनस, ठीक है। अब लूप रूल लिखा है, लूप लिखना चाहिए, लूप मतलब क्लोज, ऐसे कोई भी क्लोज पार्ट बने ना, बोले इधर से वायर से आ रहे हो, डजंट मैटर, ये क्या हो गया, एक लूप हो गया। तो एक लूप में तुम्हें क्या लिखना है, वोल्टेज लिखना है, तो लूप में हमें ना घूमना है, तो दो तरीके से घूम सकते हैं, लूप है तो क्लॉकवाइज घूम सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हो, अपने ऊपर है जैसे घूमना हो घूम सकते, ठीक है। अभी मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूँ, मान लो ऐसे घूम रहे, ठीक है, ये क्या है अपनी लूप डायरेक्शन है, ऐसे घूम रहे, ऐसे घूमना है, कहीं पे भी स्टार्ट कर सकते हो, मतलब मैं इधर घूम रहा हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ घूमना, मैं यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, कहीं से भी स्टार्ट, ठीक है। एक काम करते हैं यहाँ से स्टार्ट, ठीक, इधर से घूमते, ऐसे घूम के वापस इधर आना है, और क्या लिखना है, वोल्टेज लिखना है। मैं एक स्टेटमेंट अभी लिखवाया इसके ऊपर, वोल्टेज राइज और वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज राइज को क्या लेना है, पॉजिटिव, वोल्टेज ड्रॉप को क्या लेना है, नेगेटिव, ठीक है। तो ध्यान देना था, मेन इक्वेशन लिखना इस तरफ जा रहे हैं, मुझे बताओ वोल्टेज बढ़ रहा है कम हो रहा है, इस पे ध्यान दो, बढ़ रहा है कम हो रहा है, प्लस से माइनस इसलिए लिखा, प्लस से माइनस जा रहा है, क्या हो रहा है कम, मतलब क्या कहते हैं उससे, वोल्टेज ड्रॉप, प्लस से माइनस जा रहा है, क्या हुआ ड्रॉप, ड्रॉप हो तो क्या लिखोगे, नेगेटिव, तो माइनस पर कितना ड्रॉप हो रहा है, इसका वोल्टेज कितना होगा, मुझे लगा तो I1, ठीक है। चलो इस तरफ जा रहे हैं, ऐसे घूम, करंट को मत देखो, लूप को देखो, ये मैं इधर ऐसे घूम रहा हूँ, अब इधर पहुंचा इस बैटरी पे, बताओ राइट या ड्रॉप, इस तरफ जा रहा हूँ, माइनस से प्लस, क्या हुआ राइट, ठीक है, माइनस से प्लस राइट, राइट होगा तो क्या लेना है, प्लस। मैंने वोल्टेज V1 नहीं लिखा है, ये एप्सिलॉन यूज, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा, इसको है ना EMF कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अभी के लिए वो वोल्टेज है, तो क्या होगा प्लस एप्सिलॉन या माइनस एप्सिलॉन, प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। ऐसे घूम के गए, अब यहाँ पे बोलो ड्रॉप या राइट, ये इसको देखो ऐसे घूमे, करंट को देखना ही मत, करंट किस तरफ जा रहा है मैटर ही नहीं कर, ऐसे जा रहा है, बोलो क्या हुआ, राइट, माइनस से प्लस जाएगा, राइट हुआ तो क्या लिखा, प्लस, अब वो बोलो I2 R2, ठीक है। ऐसे पूरे लूप पे लगाओ,
यहाँ तक वापस पहुंचो, फाइनल इक्वल टू क्या कर देना, ठीक, जरूर एक बार लिखो। देखिए चेक करो, इधर तक घूम दिया जाए, अब यहाँ पे आ रहे, बोलो ड्रॉप क्या रही, प्लस से माइनस क्या हो रहा है, ड्रॉप, तो क्या लिखोगे, माइनस एप्सिलॉन 2, इस तरह बोलो, बाद में ये R3 आए, वापस ड्रॉप हुआ, प्लस से माइनस कितना होगा, माइनस I3 R3, उसके बाद इधर गए, बोलो माइनस से प्लस गए, क्या होगा, राइज, कितना राइज होगा, प्लस I4 R4, और मैं इधर आया, क्या हुआ, वापस राइज हुआ, माइनस से प्लस, ठीक राइज हुआ, कितना राइज हुआ, प्लस I5 R5, फाइनल वापस इधर पहुंच गया, तो इक्वल टू, ठीक है, ये है लूप रूल, ठीक है, ऐसे वोल्टेज राइज देखना है, ड्रॉप देखना है, ठीक है, ये है लूप रूल। अब बोर्ड की अगर बात करें तो क्वेश्चन कैसा आएगा, राइट किरचॉफ्स रूल, इसे 2 या 3 मार्क्स का आ सकता है, तो क्या लिखना है, पहला जंक्शन रूल लिखना है, डायग्राम बनाना है, लूप रूल लिखना है, डायग्राम, और जरूरी नहीं है ऐसा डायग्राम, कोई भी सर्किट बनाना, बस तुम्हें उस हिसाब से लूप रूल लिखना है, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो, ठीक है। अब ये रूल्स हमने लिख लिए, अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन में ये सॉल्व करना है, जंक्शन भी लगाना है, ये लूप रूल भी लगाना है, ओके। अभी हमने ये सर्किट सॉल्व की थी, पोटेंशियल मेथड से की थी, अब इसको ये लूप रूल से सॉल्व करते हैं, ठीक है, सेम क्वेश्चन दे देते हैं, करो ड्रॉ, क्वेश्चन भी सेम लिखना है, फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, फाइंड करंट through each resistor. Find current through each resistor. लिखिए क्वेश्चन, ये पहला साथ में करते हैं, ठीक है ना, कैसे अप्लाई करना है वो देख लेते हैं। अब इधर हम पोटेंशियल मेथड में क्या करते थे, वो 0 लिखते थे, करंट लिखते थे, ठीक है, वो सब लिखते थे, यहाँ पे 0 वो सब नहीं लिखना, यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखना है, करंट लिखना है और प्लस माइनस रेजिस्टर, ठीक है। तो करंट से कहीं से स्टार्ट करते हैं, इधर से स्टार्ट कर लेते हैं 4 वोल्ट से,
तो मान लो इधर से आई करंट जा रहा है, ठीक है, ऐसे करंट जा रहा है, डिवाइड हो गया, इधर मान लो करंट I1 गया, तो इधर से करंट कितना जाएगा, I माइनस I1, ठीक है, ऐसे करंट जा रहा है, घूम फिर के वापस इधर क्या है, I ही आएगा। ओके, ये करंट लिख लिया। हर एक रजिस्टर पे प्लस माइनस लिखो। लिखिए प्लस माइनस। ये जो 4 ओम है, इससे करंट इस तरफ जा रहा है, तो ये प्लस, ये माइनस, इधर करंट नीचे आ रहा है, तो ये प्लस, ये माइनस, इधर करंट इस तरफ जा रहा है, प्लस माइनस, यहाँ पे करंट नीचे आ रहा है, प्लस माइनस, ठीक है ना। तो इसमें पहले क्या किया हमने, करंट लिखा और प्लस माइनस, पोलैरिटी, ठीक है, करंट और पोलैरिटी लिखी। ओके, अब क्या लिखना है, लूप रूल लिखना है, लूप रूल लगा है। मुझे बताओ इस सर्किट में कितने लूप, सर्किट में कितने लूप, ये एक लूप हो गया, तो कितने लूप, 2 या 3, एक ये लूप हुआ, दूसरा ये लूप हुआ, तीसरा ये पूरा है, 3 लूप। अब कितने लूप लिखूं मैं, हर एक लूप लिखने की जरूरत नहीं है, अपने पास कितने वेरिएबल्स है, करंट तो देखो, एक I और I1 2 वेरिएबल है ना, तो 2 ही लूप लिखो, ठीक, 2 लूप, जितने वेरिएबल है उतने लूप लिखो। तो पहला लूप ये वाला ले लेते हैं, ये लूप ले लेते हैं, दूसरा ये लूप ले लेते हैं। अब लूप को क्या डायरेक्शन देनी है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो भी कोई भी दे सकते हो। तो एक काम करते हैं, इसमें ये 1 में क्लॉकवाइज घूम लेते हैं, 2 में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, वो डायरेक्शन दे देते हैं। अब पहले लूप का साथ में लिखते हैं, दूसरे लूप का अपने आप लिखना है, बाद में सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो लूप 1 को देखते हैं, लूप 1, उसमें रूल लगाते हैं। लूप 1 है तो कहीं से स्टार्ट करो, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है, ऐसे क्लॉकवाइज घूमना है, क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है। चलो इस तरफ जाए, बोलो राइट या ड्रॉप, ऐसे घूमना है, चलो राइट, तो कितना राइट आया, कितना करंट जा रहा है, I माइनस I1 इंटू R, तो कितना राइज हुआ, 2 इंटू I माइनस I1, ये राइज हुआ, ठीक है। चलो घूम रहे, यहाँ पे बताओ, ऐसे घूम के अब इधर आ गया, बोलो इस तरफ जा रहा हूँ, राइज या ड्रॉप, ऐसे जा रहे हैं, वापस राइज हुआ, माइनस से प्लस, कितना राइज होगा, प्लस 2 इंटू I माइनस I1, ओके। अब ऐसे ये घूम लिया, अब इधर नीचे जा रहे, बोलो इसमें, इधर से घूमना चालू किया, अब नीचे जा रहे, बोलो ड्रॉप, प्लस से माइनस जा रहे, ड्रॉप, कितना ड्रॉप होगा, 4I1, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, माइनस 4I1, ठीक है, माइनस 4I1, बोलो अब बैठे या बैठे, ऐसे घूम के यहाँ से नीचे जा रहे, बोलो प्लस से माइनस क्या हुआ, ड्रॉप, कितना ड्रॉप हुआ, पैटर्न तो डायरेक्ट वोल्टेज लिखना है, कितना ड्रॉप हुआ 2 का, तो -2, अब इस तरफ आ रहे, बोलो ये पूरा घूम लिया मैंने, अब इस तरफ आ रहे, माइनस से प्लस क्या हुआ, राइज, कितना राइज होगा, +2, वापिस उसी पॉइंट पे आ गए, तो इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0, ऐसे लिखना है लूप रूल। सेकेंड लूप के लिए अपने आप लिखो, सेकेंड लूप में कैसे घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, कहीं से भी स्टार्ट करो, लिखो तो लूप, सेकेंड लूप लिखो,
लूप 2 का लिख लिए क्या? और चेक करो लूप 2 के लिए। लूप 2 मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। चलो बताओ, लिखो तो इस तरफ में जा रहा हूँ, बोलो राइट या ड्रॉप, बोलो इस तरफ जा रहे क्या होगा, राइट होगा, तो क्या लिखेंगे +4। इस तरफ जा रहे बोलो राइट या ड्रॉप, ड्रॉप कितना ड्रॉप हुआ 4i -4i, और इस तरफ जा रहे घूम के अब नीचे जा रहे, बोलो क्या हुआ, ड्रॉप हुआ, आप कितना ड्रॉप हुआ -4i1, नीचे जा रहे हैं, ये बैटरी आ गई, इसमें देखो ड्रॉप हुआ, प्लस से माइनस ड्रॉप हुआ -2, और बाकी दूसरी पॉइंट आ गई इक्वल टू 0, ठीक है। अब बस ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, 4i -4i1, सॉरी 4i कंबाइन कर रहा हूँ मैं, लूप 1 के लिए लिख रहा हूँ, 4i -8i1 इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन आई लूप 1 से। लूप 2 से क्या लिख सकते हैं, -4i -4i1, ये कितना होगा +2, और वो इस तरफ चले गया तो इक्वल टू क्या लिख सकते हैं माइनस। ये दो इक्वेशन आ गए लूप 1 से और लूप 2 से, ठीक है। मैंने सिंप्लीफाई किया। चलो दोनों को सॉल्व करोगे, i1 और i2 आ जाएगा, सॉरी i और i1 आ जाएगा। कितना आ रहा है ये i1 कितना आ रहा है 1/6 एम्पियर और 1/3, वही आया था आपका आंसर। ठीक है, ये है लूप 2, ठीक है, ये लूप 2, ठीक है। तो ऐसे बस अप्लाई करना है, ठीक है ना, कि करंट लिखो, पोलैरिटी लिखो, बाद में डायरेक्ट लूप पे आ जाओ, ओके। एक और ये क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का लिख लेना, ये भी बोर्ड में काफी बार आ चुका है, एनसीईआरटी। और इसमें सर्किट थोड़ी बड़ी बनाओ, क्योंकि वो पोलैरिटी, करंट, लूप वो सब लिखना होता है, सर्किट थोड़ी बड़ी हो। चलिए जो इसमें क्वेश्चन लिखो, फाइंड करंट अक्रॉस ईच ब्रांच, फाइंड करंट अक्रॉस ईच ब्रांच। इसमें ना करंट साथ में लिखते हैं, पोलैरिटी अपने आप लिख लेना, ठीक है, करंट एक जैसा ही रखते हैं। तो इसमें देखो सेम, सबसे पावरफुल बैटरी उधर से स्टार्ट करते हैं, 10 वोल्ट वाली बैटरी इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कहाँ पे देना, इधर प्लस से चालू करो, कि प्लस से क्या है, करंट जा रहा है, तो मान लो इधर से आई करंट गया, अभी आई करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है दो पार्ट में, तो मान लो इधर से i1 करंट गया, इधर से कितना जाएगा, i माइनस i1 है, इधर से ये करंट ऐसे आ रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इधर से i1 करंट गया, इधर से i माइनस i1 ऐसे जा रहा है ये, ठीक है। अब देखो इधर i1 करंट जा रहा है, अब ये i1 करंट भी देखो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, बोलो क्या क्या लिखूं, इधर से कितना जाएगा, मान लो i2, ठीक है, ये i1 करंट है, ये i2 है, इधर से बताओ कितना जाएगा, i1 माइनस i2, ठीक है ना।
तो इधर से I1 माइनस I2 ऐसे फ्लो हुआ। मुझे इस ब्रांच में बताओ, इस ब्रांच में क्या होगा? इस ब्रांच में करंट क्या होगा? I माइनस I2। इधर से कितना आ रहा है? I माइनस I1। इधर से इतना आ रहा है, इधर से कितना आ रहा है? I1 माइनस I2। इतना एंटर हो रहा है, मिलकर क्या इधर जाएगा? ये दोनों को ऐड कर दो, इतना करंट इधर से जाएगा, कितना जाएगा? दोनों को ऐड कर दो, कितना होगा? I माइनस I2, ठीक है ना? ये करंट जाएगा। एक बार चेक करो इधर से कितना जाएगा, इधर से चेक करो एक बार। इधर से I माइनस I2 जा रहा है, इधर से I2 जा रहा है, इधर से कितना जाएगा? I माइनस I2 कंबाइन होंगे, क्या बचा? ये दोनों कंबाइन होंगे, आ जाएगा, है ना? देखो वापस आई, जितना बैटरी करंट देता है उतना वापस देता ही, ठीक है? तो ये क्या अपना बैलेंस हो गया। पोलैरिटी लिख दो और एक रजिस्टर में पोलैरिटी लिख दो। देखिए पोलैरिटी चेक करो, पोलैरिटी करंट इस तरफ है प्लस माइनस, इसमें ये प्लस माइनस, करंट इस तरफ जा रहा है ये प्लस माइनस, इसमें ऊपर जा रहा है प्लस माइनस, नीचे आ रहा है प्लस माइनस, ठीक है ना? ये पोलैरिटी लिखिए। ओके, अब कितने लूप्स सिलेक्ट करें होगा? वेरिएबल कितना? एक I1 और I2, तीन वेरिएबल अगर तीन लूप चाहिए तो तीन लूप देखो। एक ये पहला लूप ये ले लेते हैं, डायरेक्शन को भी देते हैं, इसको क्लॉकवाइज ले लेते हैं। दूसरा लूप ये ले लेते हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं। और तीसरा ये वाला लूप ले लेते हैं, इसको क्लॉकवाइज ले लेते हैं, ठीक है? जो चाहो डायरेक्शन दे सकते हो। मेन क्या ऐसे ये लूप सिलेक्ट कर लिए, ठीक है? अब एक बार खुद लिखने की ट्राई करो हर एक लूप में, लूप 1, लूप 2, लूप 3, इनकी इक्वेशंस लिख लो। सॉल्व नहीं करोगे चलेगा, वो बाद में कर लेना स्टेज को। मेन क्या है, मुझे लूप लिख के बताओ, 1, 2 और 3 डायरेक्शन मैंने दी है, ठीक है? इतना लिख पाओ मतलब समझ लेना कि लूप टूल आ गया।
देख लिया क्या लूप टू? चेक करो, म्यूजिक लिए चेक करो, जिनको ना समझ में आ रहा हो एक बार ध्यान देने का, ठीक है। लूप वन की बात कर रहे हैं, मतलब ये वाला लूप है, ये ट्रायंगल लूप वन मतलब ये ट्रायंगल, ठीक है। तो मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज घूमना है। चलो इधर स्टार्ट कर, बोलो राइट या ड्रॉप, कितना आ रहा है ड्रॉप, प्लस से माइनस जा रहा है, ड्रॉप कितना आया -4I1, किस तरफ गए, बाद में नीचे आ रहा है, बोलो ड्रॉप, तो कितना ड्रॉप हुआ -2I2, बाद में इधर आ गए, वापस ड्रॉप हुआ, कितना होगा 1I मतलब -I, इस तरफ आ गया। अब देखो प्लस माइनस से प्लस गए, क्या हुआ राइट, +10 वापस उधर पहुंच गए, ओरिजिनल जगह पे इक्वल टू 0। लूप टू की बात करते हैं, लूप टू में एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, मतलब ऐसे घूमना है इस ट्रायंगल एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इस तरफ से क्या हो रहा है ड्रॉप, कितना ड्रॉप होगा -4I-I1, ये ड्रॉप हुआ, और मैं ऊपर जा रहे हैं इस तरफ, प्लस से माइनस क्या हुआ ड्रॉप, कितना ड्रॉप हुआ -2I-I2, ये ड्रॉप हुआ, इस तरफ आए क्या हुआ ड्रॉप, तो -1 into I मतलब -I, इस तरफ का राइज हुआ ये बैटरी में, +10 इक्वल टू 0। और तीसरा लूप कौन सा, ये वाला, मतलब ये ट्रायंगल, ये ठीक है, इसमें क्लॉकवाइज घूमना है, मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो इस तरफ जा रहा हूँ मैं ऊपर की तरफ, क्या हुआ ड्रॉप, कितना ड्रॉप हुआ -2I-I2, ऊपर जा रहे हो, क्या हुआ राइट, माइनस से प्लस ऊपर की तरफ जा रहे राइट, कितना राइट हुआ 2I2 प्लस 2I2, इस तरफ गए, ठीक है, ऐसे घूम के यहाँ पे गए, बैटरी आ गई, क्या हो रहा है बोल, प्लस से माइनस क्या हुआ ड्रॉप -5 इक्वल टू 0, ठीक है। चेक कर लो, किसको डाउट हो कुछ आगे डिस्कस कर लेते। ये तीन इक्वेशन आई, बस इसको आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर, ठीक है ना, तो सॉल्व कर लेना, I1 I2 ये पूरा में मिल जाएगा, ठीक है ना। ये था किरचॉफ रूल। अब देखो पर्सनली अगर मैं तुम्हें कहूँ तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ना पोटेंशियल मेथड अच्छा है, फटफट जीरो करंट लिख लिया, ये हो गया। किरचॉफ में क्या है, एक में भी प्लस का माइनस हो गया ना, पूरा आंसर गलत आ जाएगा। किरचॉफ रूल किसके लिए खास मैंने लिखा है, बोर्ड के लिए। बोर्ड में अगर ऐसी सर्किट है ना तो पोटेंशियल मेथड नहीं चलेगा, ये लूप रूल से ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसलिए ये रूल लिखा है बोर्ड से। बाकी कॉम्पिटिटिव से मैं पर्सनली कहूँ तो पोटेंशियल मेथड अच्छा है, ठीक है। ये मॉड्यूल में कुछ टिक करवा रहा हूँ प्रॉब्लम, वो लिख लेना, ठीक है, ना लाए तो लिख लो ना प्रॉब्लम, वो सॉल्व करना स्टार्ट कर लो, ओके। इसमें ये एक्सरसाइज 1 में टिक करवा रहा, ठीक है, इतने कर लो, करंट की इनफ प्रैक्टिस हो जाएगी, तो लिख लो या टिक करो एक्सरसाइज 1 में 2 करना है, उसके बाद 4 5 6 7 8 2 4 5 6 7 8, ठीक है, वो करना है। बाद में 11 12 14 15 17 18 12 14 15 17 18, ठीक है। बाद में 27 29 30 29 से 40, चलो 29 से 40, 29 से 40, ठीक है, इतने ही करना। इतने अगर किसी हो जाए डाउट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, दूसरे भी कर सकते हो, ठीक है।
एक घंटा में नहीं आधे घंटे में एक घंटा और